अक्सर ऐसा लगता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है शरीर उतना साथ नहीं दे रहा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। असल में ये शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा कि उसे सही तरह का खाना, सही पोषण चाहिए। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। कभी कभी जोड़ों में वो कटकट की आवाज आती है या सीढ़ियां चढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। सुबह उठते ही शरीर में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये क्लियर साइन है कि बॉडी को अंदर से मजबूती की जरूरत है। और अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसका सल्यूशन किसी दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में ही छपा हुआ है। जी हाँ, हमारी रसोई में ही वो 5 पुराने जबरदस्त सुपर फूड्स मौजूद हैं जो उस खोई हुई ताकत और एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सुपर फूड से, और वो है तिल। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये हड्डियों के लिए दूध से भी कहीं ज्यादा मजबूत माना जाता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? यकीन मानिए, तिल में दूध के मुकाबले लगभग 10 गुना, जी हाँ 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। अब आप ही सोचिए, हड्डियों की सेहत के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर तिल काम कैसे करता है? देखिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों के खोखलेपन को रोकने में मदद करता है। इसमें जो जिंक होता है ना, वो हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। कॉपर जोड़ों की सूजन को कम करता है, और इसका जो नेचुरल ऑयल है वो अकड़े हुए जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन यानी जरूरी चिकनाई देता है। लेकिन हाँ, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। करना क्या है? एक बड़ा चम्मच तिल रात भर पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर चाहें तो साथ में थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं। इससे पाचन और एनर्जी दोनों को बूस्ट मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिन्हें डायबिटीज है वो गुड़ न लें, सादा ही खाएं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सुपरफूड की, जिसका नाम है गोंद कतीरा। आयुर्वेद में तो इसे शीतल औषधि तक कहा गया है। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये शरीर को ठंडा रखता है। मतलब गर्मियों के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे समझना जरूरी है। गोंद असल में 2 तरह का होता है। एक होता है गोंद कतीरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तासीर में ठंडा होता है। दूसरा होता है वो नॉर्मल गोंद, जो हम सर्दियों में लड्डू बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो गर्म होता है। तो ये फर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब इसके फायदों की लिस्ट भी काफी लंबी है। ये पैरों में होने वाली जलन को शांत करता है, जोड़ों की जो नेचुरल ग्रीस या चिकनाई कम हो जाती है उसे वापस लाता है, और हाँ, गर्मी में लू लगने से भी बचाता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रोटीन और फॉलिक एसिड भी भरपूर होता है, जो मसल्स की रिकवरी में मदद करता है। और तो और, ये एक प्रीबायोटिक का भी काम करता है, मतलब पेट की सेहत के लिए भी ये कमाल की चीज है। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। रोजाना 2 बड़े चम्मच इसकी भीगी हुई जली खानी है। बेस्ट टाइम है सुबह का, नाश्ते में या लंच से पहले। रात में इसे अवॉइड करें क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होता है। और सबसे ज़रूरी नियम याद रखिएगा, गोंद कतीरा शरीर में पानी सोखता है, इसलिए दिन भर में 10-12 ग्लास पानी पीना मस्ट है। तो अब बारी है हमारी किचन के तीसरे हीरो की, और वो है अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स। देखिए, उम्र के साथ मसल्स का कमजोर होना एक आम बात है, और यहीं पे स्प्राउट्स एक गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। ये उस खोई हुई ताकत को वापस बनाने में मदद करते हैं। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो उम्र के साथ मसल्स और ताकत का घटना। और अंकुरित अनाज इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन हो सकते हैं। वैसे तो कई तरह के स्प्राउट्स होते हैं, लेकिन मूंग और चने के बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ एक ज़रूरी टिप है, अगर किसी का डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है तो इसे कच्चा खाने की बजाय 3-4 मिनट के लिए स्टीम कर लें, यानी भाप में पका लें। और स्वाद बढ़ाने के लिए और साथ ही आयरन के बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें थोड़ा काला नमक, भुना जीरा और नींबू का रस ज़रूर मिलाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रसोई के 2 और सीक्रेट्स की बात करते हैं। ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो कमाल के नतीजे देते हैं। ये पावरफुल जोड़ी है मेथी दाना और किशमिश की। इनका काम है शरीर को अंदर से साफ करना, डिटॉक्स करना। और मजे की बात यह है कि जब आप इन दोनों को एक साथ भिगोते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप की तरह है। एक तरफ मेथी है जो सूजन कम करती है और शरीर में फंसी हुई गैस, जिसे आयुर्वेद में वात कहते हैं, उसे बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ किशमिश है जो मसल्स में होने वाली ऐंठन में आराम देती है और बॉडी को नेचुरल एनर्जी और आयरन देती है।
और जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो खून भी साफ होता है और नसों की ब्लॉकेज दूर करने में भी मदद मिलती है। और अब आता है हमारा आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सुपरफूड। देखिए, सिर्फ कैल्शियम खाना ही काफी नहीं होता। जरूरी ये है कि शरीर उस कैल्शियम को सोख भी पाए, उसे इस्तेमाल कर पाए। और इस काम में हमारी मदद करते हैं भुने हुए मखाने। तो सवाल उठता है, मखाना ही क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और ये दोनों मिनरल्स कैल्शियम को हड्डियों में लॉक करने का काम करते हैं। एक और फायदा, इसमें सोडियम कम होता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी एक शानदार और सेफ स्नैक है। और हाँ, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अब हम इन कमाल के सुपरफूड्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? अब समय है एक्शन लेने का, इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का। और इसे सिर्फ कुछ टिप्स की तरह मत देखिए, इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए, एक 21 दिन का चैलेंज। और इस चैलेंज को शुरू करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल बात हमेशा याद रखनी है। उम्र तो बस एक नंबर है, अगर आपका न्यूट्रिशन, आपका पोषण सही है। अब अच्छे रिजल्ट्स के लिए कुछ चीजें छोड़ने भी पड़ेंगी। सबसे पहले सफेद चीनी और सोडा, इनसे दूर रहें, ये शरीर से कैल्शियम को खींच लेते हैं। दूसरा, खाने में बहुत ज्यादा नमक कम करें, क्योंकि ये सूजन बढ़ाता है। और तीसरा, जंक फूड और मैदे से बनी चीजें, ये नसों में ब्लॉकेज पैदा करती हैं, तो इनसे भी बचना है। तो ये तो हुई छोड़ने वाली बातें। अब देखते हैं कि अपनाना क्या है। रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच सिर्फ 10 मिनट की धूप जरूर लें विटामिन डी के लिए। हर दिन 15 मिनट की वॉक या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। और सबसे जरूरी, इन सुपरफूड्स को अपनी डाइट में लगातार शामिल रखें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और हाँ, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली भी माना जाता है कि किसी नई आदत को बनाने और उसके असर को महसूस करने में करीब करीब इतना ही समय लगता है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो देखा आपने, वो खोई हुई जवानी वाली एनर्जी और लोहे जैसी मजबूती का राज कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। अब सवाल बस एक है, क्या इस 21 दिन की चुनौती के लिए तैयार हैं?